नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप लोगों का फिर से EEW में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बिल्कुल एक नए इंसिडेंट के बारे में, जो कि अगेन आई विल से इट्स अ ट्रू इंसिडेंट एंड इट ऑकर्ड 9 years बैक। 9 साल पहले की घटना है और उसके बाद ही आफ्टर टेलिंग द स्टोरी आई विल टेल व्हाट आई वांट टू एक्चुअली फोकस ऑन। तो यहाँ पे 9 साल पहले मैं एक नए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन की एज एन असिस्टेंट टीचर और मेरा पहला दिन था पहले क्लास में। और मुझे क्लास 10 का क्लास दिया गया था कि जाइए अपना फर्स्ट क्लास वहाँ पे लीजिए। तो आई वेंट देयर एंड विथ फुल एंथुजियाज़म ज़ील, हाँ, और इतने एंथुजियाज़म के साथ मैं एंटर की क्लास में और मैंने अच्छा वेलकम भी मुझे मिला। हाँ, बच्चों से उन्होंने बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया। और देन आई स्टार्टेड विद द टॉपिक कॉल्ड नेम्ड रदर हेरिडिटी से मैंने क्लास शुरू किया इस टॉपिक से। तो ये बहुत ही वाइटल चैप्टर है क्लास 10 के लिए। और मैंने जस्ट हेरिडिटी डेफिनेशन लिखा बोर्ड पे और मैंने बस कुछ और लिखने के बाद मैंने एक क्वेश्चन पुट किया बच्चों से कि टेल मी हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसे कहते हैं, किनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बोल के फिर मैं बोर्ड के तरफ DNA का स्ट्रक्चर बनाने लगी। तो जब बना रही थी पीछे से जवाब आया मुझे कि मेरा बाप। दिस वॉज द आंसर विच आई गॉट। और आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे कितना गुस्सा उस वक्त आया होगा कि मेरा फर्स्ट अच्छा एक नौकरी, पहला क्लास जिसमें मैं इतना एंथुजियाज़म के साथ घुसी, बिल्कुल फुल प्रिपरेशन लेके किस तरह से पढ़ाऊँगी, ऐसे पढ़ाऊँगी, वैसे पढ़ाऊँगी। उसके बाद मुझे ऐसा जवाब मिलने के बाद आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड एंड वेरी वेरी शॉक्ड। और इसके साथ गुस्सा तो था ही, सब कुछ एक मिक्स्ड फीलिंग थी मेरे अंदर, जो कि मतलब मुझे बहुत, मतलब मैं अभी अगर बताऊं आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट मेरे अंदर क्या चल रहा था उस वक्त। तो उस गुस्से के साथ ही मैं उन लोगों की तरफ देखी और मैंने कहा कि अच्छा किसने ये कहा, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द नेम, किसने ये बात कहा। तो एज़ यूजुअल कोई नहीं बोल रहा है, कोई खड़े होके नहीं बोल रहा है। इतनी यूनिटी थी उस क्लास में, मुझे ये आश्चर्य लगता है कि एक भी ना लड़की ना लड़का, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि ये किसने कहा है। नोबडी टोल्ड मी। ठीक है, मैं वेरी फाइन। लेकिन फिर मुझे पता नहीं अचानक क्या फील हुआ कि मैंने क्या अपने आप को समझा या समझाया, मुझे नहीं पता। मैंने पूरा गुस्सा अपना कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल समझ लीजिए मैंने गुस्सा अपना पी लिया। उसी वक्त पी के गुस्सा बिल्कुल अपना सबसाइड कर लिया, अंदर दबा लिया। और मैंने कुछ वर्ड्स उसके बाद कहे और वो वर्ड्स मतलब मुझे अब लगते हैं वो वर्ड्स वो मैजिक वर्ड्स ही थे। मैंने कहा कि चलिए क्लैप करते हैं उस बच्चे के लिए जिसने ये आंसर दिया। और सुन के तो ऑब्वियसली कोई भी क्लैप नहीं किया, एक बच्चा भी क्लैप नहीं किया। पूरा क्लास बिल्कुल साइलेंट था, जैसे पूरा सन्नाटा छा गया था क्लास में। तो मैंने कहा चलिए क्लैप करते हैं, कम से कम किसी ने जवाब तो दिया। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रही थी कोई जवाब देगा। हाँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, पर किसी ने जवाब दिया, गलत ही सही, कोई बात नहीं। और अगर वो बच्चा नहीं खड़ा हो सकता है, खड़ा नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं, लेट्स क्लैप फॉर द चाइल्ड। फिर हम लोग सब ने मिल के क्लैप किया। हालांकि हमें पता भी नहीं था कि किसने वो बात कहा है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था। तो पूरा क्लास ऐसे ही हो गया। उसके बाद मैंने क्लास पूरा कंप्लीट किया। इस बात को मैंने उतना एक्सप्रेस भी नहीं किया और निकल गई। जब बेल बजा मैं क्लास से निकल गई। तो बच्चे तो बिल्कुल सरप्राइज्ड होंगे क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। ऑब्वियसली उन्होंने सोचा तो कोई हंगामा होगा, पहला दिन है मैम का, अगर ऐसा होगा तो सस्पेंड हो सकता है क्लास या कोई एक्शन लिया जा सकता है या प्रेशर डाल के पता लगाया जा सकता है वो लड़का कौन था या कौन है, या मैम क्लास छोड़ के चली जाएगी गुस्से में, या चैप्टर इनकम्प्लीट हो जाएगा, या गार्जियन कॉल करेगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल क्लास से बाहर चली गई। और देखिए 3 दिन बाद क्या होता है। 3 दिन बाद अगेन आई हैड माई क्लास देयर ओनली। तो मैं जस्ट रेडी हो रही थी स्टाफ रूम से निकलने के, तभी एक लंबा सा लड़का आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि मैम मुझे आपसे कुछ कहना है।
मैंने कहा भाई क्या कहना है तुमको? कहना है मैम उस दिन जो आपको जिसने वो वर्ड कहा था ना वो मैं ही था। मैंने कहा कि मैंने देखा काफ़ी लंबा लड़का। मैं कहा तुम थे? कह हाँ पीछे बैठा था मैं और मैंने ही बोला था। लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि उसे अपने गलती का एहसास था, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और तभी शायद उसने बिल्कुल ऐसा लगा किसी को बिना बताए ही वो आया है स्टाफ रूम में और चाहता था कि जल्दी जल्दी मैम को बता के चला जाऊँ, कोई और जान ना पाए। ये चीज़ समझ में आ रही थी। तो मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा कि दोबारा ऐसा कभी मत करना और तुम्हें अगर आंसर नहीं आता हो या कुछ भी, अगर तुमने शायद ये क्रैक किया हो, तुम्हें लगा हो ये जोक जैसा है पूरा क्लास हंसेगा, हंसा भी क्लास, पूरा क्लास हंसा, तुमने अगर माहौल को बहुत अच्छा बना दिया है तो ये दोबारा कभी मत करना अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज ऑल आर नॉट द सेम, सारे टीचर्स सेम नहीं होते और सबके केस में एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है। बोला हाँ मैम मुझे मालूम है, बस आई एम सॉरी, यही कहा था उसने। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जाओ। और मैंने और कुछ कहा नहीं, इस बात को एग्जैगरेट नहीं किया। इस बात को मैंने आज तक ना किसी को बताया है, ना मैंने अपने स्टाफ रूम में किसी टीचर से डिस्कस किया। मैंने वहाँ पे 10 साल नौकरी की पर मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। हाँ ये बात मैंने अपने बच्चों को बताया, अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, वो भी एक मतलब है ना रिफ़्रेशिंग, एक हंसी के तौर पे ये कहानी बताई जाती है। पर किसी का बहुत बच्चों ने पूछा है कि नाम क्या था, मैंने तो मुझे नाम याद नहीं, हालांकि मुझे नाम बहुत अच्छे से याद है और अभी भी आई हैव अ कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन एंड ही इज़ आई एम वेरी हैप्पी टू से that he is a doctor now in and he's posted in Bangalore और अभी देखे कितने लोगों की सेवा कर रहा है वो। तो अब चलिए अब बात पे आते हैं, असली बात पे। अगर वो वर्ड्स मैंने क्लास में अगर नहीं कहे होते और नहीं कह के मेरा रिएक्शन कुछ अगर अलग होता यानी कि मैं फ़ोर्स करके पता लगाने की कोशिश करती कि वर्ड का कौन है, पता तो लग ही जाता, फिर उसका गार्जियन कॉल कराती, हाँ उसे सबके सामने एब्यूसिव वे से या उसे इंसल्ट करवाती, ठीक है। तो इससे होता क्या, इससे क्या होता, इससे ये चीज़ होती कि मेरे ईगो को शायद सेटिस्फैक्शन मिलता, मुझे लगता कि हाँ मेरा रिवेंज पूरा हो गया, मैंने बदला ले लिया, बहुत अच्छा है, मेरे साथ ऐसा किया था ना, लो देखो मैंने बदला ले लिया, ये एक होगा, मेरा खुद का सेटिस्फैक्शन हो सकता था, जो कि मुझे ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए था, ऐसे मैंने ऐसा नहीं किया। सेकेंडली ये हो सकता था कि इस बच्चे को जो बायोसाइंस में बाद में इतना इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि इसने खुद एक्सेप्ट किया था कि इन 11th-12 ही अगेन टू बायोसाइंस ओनली एंड नाउ यू कैन सी ही इज़ अ डॉक्टर। तो ये शायद जो इंटरेस्ट, ये लाइकिंग डेवलप की इस सब्जेक्ट के लिए, ये लाइकिंग शायद कभी डेवलप नहीं करती अगर मेरा वहाँ पे रिएक्शन कुछ और होता, क्योंकि आई वॉज अ बायोलॉजी टीचर। तो ज़रूर इससे कनेक्शन होके उसे कभी ये सब्जेक्ट कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं ही वहाँ पे कंटिन्यूसली पढ़ाती और जब मुझे ही वो पसंद नहीं करता तो ऑब्वियसली मैं सब्जेक्ट कहाँ से पसंद करता, अगर मैं उसके नेगेटिवली उसके खिलाफ इस तरह से एक्ट करती तो। उससे भी बड़ी बात और क्या होती, ये जो यूनिटी थी बच्चों में, जो कि सही में बहुत अच्छी चीज़ है, भले गलत चीज़ को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, ये बात सही है, पर स्टिल जो ये यूनिटी थी इन बच्चों में, ये यूनिटी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती, क्योंकि कोई ना कोई अगर आप प्रेशराइज़ करेंगे किसी ना किसी तरीके से तो कोई ना कोई तो कुछ तो बोलेगा ही, डर से बोलेगा। तो इस तरह से क्या आपको पता चल जाता है आखिर में कौन है, और बच्चों में ये जो दोस्ती थी, ये जो बॉन्डिंग था, ये पूरा बर्बाद हो जाता। वो बच्चा कहीं ना कहीं टीचर को कभी अब रेस्पेक्ट नहीं करता, मुझे तो छोड़िए, मुझे तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीचर के प्रति जो एक स्टूडेंट का जो अफेक्शन होता है या विश्वास होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उसे लगता है इतनी बड़ी इशू नहीं थी जो मैम ने इतना बड़ा इशू बना के मुझे इस तरह से सबके सामने इंसल्ट करवाया। उससे भी बड़ी बात यह है, सब टीचर के नज़र में गिर जाता है, जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगी, किसी भी बच्चे के लिए नहीं। तो देखिए कितनी नेगेटिव चीज़ें हो सकती थी अगर मेरा रिएक्शन वहाँ पे कुछ और होता, जो कि मैंने थैंक गॉड आज मुझे लगता है कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, पता नहीं कैसे, कि मुझे वो बात बुरी तो इतनी लगी बट आई कंट्रोल्ड दैट वेरी मोमेंट, कि आज पूरा सिनेरियो अलग है, जिस मतलब वो सबसे शायद मेरा बिटर एक्सपीरियंस होता स्कूल का, लेकिन वही मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया उस लड़के के लिए भी। ये शायद ज़िंदगी का सबसे बिटर एक्सपीरियंस होता अगर मेरा रिएक्शन कुछ और होता, लेकिन आज भी उसके लिए ये एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है, जिसने उसे काफ़ी तरह से बदल दिया, ये इसने खुद एक्सेप्ट किया, दैट ही हैज़ चेंज्ड,
ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ये भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना गलती एहसास भी नहीं करते, वो कंटिन्यूसली रिपीट करते जाते हैं ये गलतियाँ, लेकिन इसमें ये बात नहीं थी। तो जो मेरा मेन जो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं हमारे लाइफ में जब हमें गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि सब कुछ उलट पुलट कर दें, इतना तबाह कर दें, सब कुछ बर्बाद कर दें कि जिसकी कोई सीमा ना रहे। पर उसी क्षण में अगर हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम अपने गुस्से को काबू कर लें और कुछ अच्छा तो निकलता नहीं है, वही खूबी लानी है अंदर कि उस वक्त कुछ अच्छा बोल दें कि सामने वाले को एहसास हो जाए अपनी गलती, या कम से कम महसूस हो जाए कुछ, या उस वक्त भी ना महसूस हो तो बाद में महसूस हो, पर ऐसा कुछ वो जो मैजिक वर्ड्स जिससे मैं कह रही हूँ, वो मैजिक वर्ड्स अगर हम कह दें तो हो सकता है सही में उस बंदे के ज़िंदगी में वाकई में मैजिक हो जाए। क्योंकि अच्छे बोल में बहुत ताकत है, मीठे बोल में बहुत ताकत है, अच्छे चीज़ों में भी बहुत ताकत है और अच्छे सोच में भी बहुत ताकत है। इसीलिए कह रही हूँ, कभी ऐसा सिचुएशन आपके ज़िंदगी में अगर आता है, मानती हूँ बहुत मुश्किल है, पर उस क्षण भर के लिए बस कंट्रोल कर लीजिएगा अपना गुस्सा, पी जाइएगा अपना गुस्सा उस पल के लिए, और हो सके तो सामने वाले को माफ़ करते हुए कुछ अच्छे मैजिकल वर्ड्स बोल दीजिएगा। मैजिक उसके ज़िंदगी में भी हो जाएगी और आपको वो ज़िंदगी भर याद भी करेगा। थैंक यू सो मच।